शायद आप लोग मुझे नहीं जानते होंगे। मेरा मेरा ही नाम मधु है और मेरे स्वामी जिन्हें लोग भीमा शराबी के नाम से जानते हैं। और मेरा एक छोटा सा बेटा है जिसका नाम संजू है और वो स्कूल में पढ़ाई करता है। या भगवान, आज भी घर पर बैठी थी और अचानक बैठे बैठे मेरे भैया रवि का फोन आया और मेरे भैया कहने लगे, बहन मधु, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। आज कितने दिन हो गए मैं तुमसे मिला नहीं हूँ। और मेरा छोटा भाई कृष्णा भी मुझे बहुत याद कर रहा था, लेकिन मेरे पास अपने गांव जाने के लिए किराए के लिए पैसे तक नहीं है। आज मैं अपने स्वामी के पास चलती हूँ और उससे कहूंगी कि मुझे कुछ किराए के लिए पैसे दे दे। मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। चलती हूँ अपने स्वामी के पास। और स्वामी जी के चरण में अरदास झुकावे स्वामी जी के चरण में अरदास झुकावे और यही हमें आशीष दो और भला करे मधु। हाँ स्वामी, तू यहाँ आ गई। हाँ मैं यहाँ। मैंने तुझे कहा था ना, एक दिन बैठ कर तुझे समझाया था कि जब मैं दारू पीना इस रूम में आया करूं तो तू मत आया कर। स्वामी, लेकिन आज मेरे मना करने के बावजूद फिर भी तू इस रूम में आ गई। स्वामी, मैं आपकी पत्नी हूँ और कहीं भी आ जा सकती हूँ। अरे बता मधु, तू किसकी है और आई मेरे और बता मधु, तू किसी से फोन आया है और मैं जाने को तैयार। और स्वामी इजाजत दे दीजिए और न करिए। कहाँ जाएगी? मैं क्या जाएगी? आज
आज मुझे अपने भाइयों की बहुत याद आ रही है। मैं क्या जाने के लिए तू मेरे पास आई है? किराए के लिए तेरे पास पैसे है? तेरे पास किराए के लिए पैसे है? नहीं स्वामी, मेरे पास तो फुटी कौड़ी भी नहीं है। और जब मेरे पास पैसे थे वो तो आप मुझे मार मार के छीन ले गए शराब पीने के लिए। तो पैसा लेने आई है? हाँ। हराम जाती। देख मेरी बोतल की तरफ। बोतल खाली हो गई, खाली हो गई ना। अरे दारू लेने के लिए पैसा नहीं और तू किराए के लिए हराम जाती। मेरे पास आई है पैसा। मैं क्या चाहती? मैं क्या चाहती? पैसा लेने आई है। मथु, तेरा दिमाग खराब हो गया है। तुझे तेरे भाइयों की याद आ रही है? मुझे मेरे भाइयों की याद आ रही है। और नहीं, मैं के तुझको अरे मधु है रे। पे छोड़ा रहे। मैंने कह दिया ना, मैंने कह दिया एक बार भी मैंने कह दिया ना, तो फिर समझ जाओ कि ना। अब तो कह देंगे कि नहीं जाना है। अरे मैं जानती हूँ, अरे मैं जानती हूँ कि भाई का प्यार क्या होता है, क्योंकि भगवान ने मुझे भाई दिया है। और मेरे भाई जानते हैं कि मेरे कि दिल में बहन का प्यार क्या होता है। अरे आप क्या जाने कि एक भाई के दिल में बहन के प्रति प्यार क्या होता है। और आगे श्रीमान दीपू उर्फ देवा, दीपू उर्फ देवा यानी शटरिंग वाले चमरामा से भैया जी की ओर से सीन को कट करते हुए 11 रुपए दे रहे। महान दया होगी। अगर आपको भगवान ने एक बहन दिया होता तो आपको भी मालूम चलता कि भाई के दिल में बहन के प्रति प्यार क्या होता है। बताओ, तू मुझे सीख दे रही है, तू मुझे बता रही है, हमें ज्ञान पढ़ाने आई है। अरे ये भीमा को चाहिए किराया चाहिए, चाहिए। हाँ, मुझे किराए के लिए पैसे चाहिए। और मैंने तुझे इतना मारा फिर भी तू जाने की जिद नहीं छोड़ा। मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। तू जा, तू जा, मैं तुझे किराए के लिए पैसा कैसे भी ला कर दूं। कितना चाहिए तुझे? बस मुझे 100 रुपए चाहिए। 100? सिर्फ 100? मैं 100 ला के दूंगा, लेकिन जब तू मैके जाएगी तो 100 के 400 लाएगी।
ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे हाँ, जब साकर 400 लाएगी तब तो तेरा पति और 1-2 दिन बैठ के आराम से दारू पिएगा ना। कैसी बातें कर रहे हैं आप? जाना है तो 100 की 4। मैं अपने मायके जा रही हूँ। अरे कोई मैं परदेश कमाने नहीं जा रही हूँ। और अगर अपने मायके जाऊंगी, अपने भाइयों से पैसे मांगूंगी, तो मेरे भाई अपने दिल में क्या सोचेंगे? वो तू जान, अगर तुझे जाना है तो 100 के 400 लाना है, और नहीं तो घर में बैठ फालतू भीमा का मुंह डिस्टर्ब मत कर। मुझे अपने मायके जाना है और मैं वहां जाकर अपने भाइयों से लाके आपको 400 दूंगी। देखी, मगर तू अकेले नहीं, तेरे साथ मेरा बेटा संजू भी जाएगा। संजू? हाँ, तब तो तू वहां से जल्दी आएगी, और नहीं नाटक करेगी तो फिर भी भीमा क्या करेगा? आवाज दे संजू को। अरे बुलाती हूँ। बेटा संजू, तू कहाँ है? जल्दी आजा, तेरे पापा तुझे बुला रहे हैं। जल्दी आ मेरे लाल। अरे जब मदीने से हसन का, जब मदीने से हसन का काफिला जाता रहा, जब मदीने क्या बताऊं? चलता हूँ घर, माँ जी के पास और पापा जी के पास। देखूं माँ और पापा करते क्या हैं। चलता हूँ। और माते पिता के चरण में और लाल झुकावे पिता के चरण में और लाल झुकावे से, और यही मुझे आशीष दो और भला करी जगेगी। और यही मुझे आशीष दो और भला करी जगेगी। और युग युग बेटा तुम जियो और निस दिन बढ़ेगा। युग युग बेटा तुम जियो और निस दिन बढ़ेगा। और देती हूँ मैं भी दुआ और भला करे भगवान। संजू, तू आ गया? तू आ गया संजू? हाँ पापा, मैं आ गया। लेकिन आज तू पढ़ने नहीं गया था मुन्ना? पापा गया था, लेकिन अब सोचता हूँ कि मैं देर करके क्यों आया हूँ।
कि मेरे दोस्तों ने मुझे रोक लिए थे क्योंकि दोस्तों के साथ मैं खेलने चला गया था पापा। संजू, के पापा कई बार मैंने तुझे कहा कि जब कॉलेज से छुट्टी पाया कर तो इतना बड़ा मार्केट है, 5 से गाड़ियां लगती है और 5 रुपया बोरी मिलता है। अगर 10-20 बोरी उतारेगा तो 100-200 रुपया पाएगा। और तू है कि छुट्टी पाया तो हरामजादा दोस्तों के साथ कहीं माच तुझे जाए। हरामखोर, कभी कॉपी चुकी रहती है तो कभी इसकी किताब चुकी रहती है। 1-1 रुपया कैसे लाता है भीमा, और दारू के लिए पैसा चुक जाता है तो कर्ज करता हूँ, लेकिन तुझे पढ़ाता हूँ। और तू है कि काम है। कैसी बातें करते हैं आप? अरे आप कहते हैं कि मेरा बेटा बाजार जाए और बाजार में काम करे और पैसे लाए आपके दारू पीने के लिए। आपको ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती है? अरे अभी मेरा बेटा कितना नादान है और अभी इसकी पढ़ने की उम्र है। आप कहते हैं ये जाए बाजार में काम करे। तेरे वजह से है और नहीं मेरा बच्चा तो कॉपी किताब में आग लगा दूं। पापा आप अगर कहते आज के बाद आपका बेटा खेलने कभी नहीं जाएगा। मधु, समझा देना इसको। अगर ये खेलता नजर आया तो इसका तो हाथ पैर साबुत नहीं रखूंगा और साथ साथ हरामजादी नहीं। पापा और पापा जब भी मैं देखता हूँ तो आपके हाथों में शराब की बोतल, हमेशा शराब पीते रहते हैं पापा। अरे पापा इसे छोड़ दो, न जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद हो गई इस शराब में। और जब देखो तुम्हारे हाथों में शराब की बोतल पापा। बहुत खूब, यही खातिर पैदा किया था कि हमारा औलाद हमें को शिक्षा देगा। अरे सही तो कह रहा है। मैंने तुझे पैदा किया है, तूने मुझे नहीं। मैं क्या करता हूँ, ये क्या करेगी और मैं क्या। और सुन, पढ़ने नहीं कह रहा, अपनी माँ के साथ अपने मामा के घर जा। क्या? और 24 घंटे के अंदर अपने मकान माँ बेटे आ जाना। पापा और नहीं तो मुझे फोन लगाना पड़ गया ना तो तुम दोनों की जान की भलाई नहीं। ठीक है पापा, आप जल्द वापस आ जाइए। और ये पूरी है, आप छोड़ दो प्लीज पापा। इसे छोड़ दूं? मत पियो। देखने वालों, ये दारू खराब है, इसे छोड़ दूं? और अब बोलो ना, कामों में सुलेशन लगा है का? और गाँव वालों, कोई बोलना भी नहीं। ये मेरी बीबी है, ये मेरा औलाद है, ये मेरा घर है। मैं अपने घर और परिवार में चाहे जो कुछ करूं, कोई मेरे घर के बीच अपनी आवाज नहीं उठाएगा। और नहीं तो याद रख लेना गाँव वालों, अगर किसी ने मेरे घर और मेरे परिवार के बीच आवाज उठाई तो उसके दरवाजे पी के इतना फाइल मचाऊंगा कि दरवाजा खोलने पे मोहताज हो जाएगा। और संजू कहता है ये खराब है। हाँ छोड़ दो। और महुआ है अंगूरी,
इसे पीना बहुत ही जरूरी, बिना पिए चैन नहीं आए। अरे पीने वालों खूब पियो, अरे पीने वालों खूब पियो, चाहे लौटिया तक बिक जाए। ऐ महुआ है अंगूरी, इसे पीना बहुत जरूरी, बिना पिए चैन नहीं आए। पीने वालों खूब पियो, पीने वालों खूब पियो, चाहे लौटिया बिक जाए। ऐ महुआ संजू, माँ आज तो स्कूल क्यों नहीं गया है? गया तो था माँ, लेकिन छुट्टी होने के बाद में दोस्तों के साथ खेलने लगा। मेरी लाल, तो जानता है कि तेरे पापा कितना शराब पीते और कितना मारते, इसलिए मेरे लाल अपने दोस्तों के साथ तो खेलने मत जाया कर। माँ कभी नहीं जाऊंगा। अगर तेरे पापा तुझे मारने लगते तो मेरा कलेजा फट जाता है। मेरे लाल, मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ माँ? आज आज तुझे मेरे साथ तेरे मामा के घर चलना है। ठीक है चलूंगा माँ। लेकिन मेरी एक बात याद रखना। क्या बात? बोलो माँ। अगर रास्ते में कोई मिलता है तो तुम मुझसे वादा कर कि तू अपने घर की बातें किसी से नहीं बताएगा। माँ एक ऐसी बातें करती हूँ, अपने घर की बात भला मैं किससे कहूँगा? किसी से कुछ नहीं कहूँगा माँ। हाँ मेरे लाल, क्योंकि आजकल सब लोग मजाक बना सकते हैं, कोई किसी की मदद नहीं कर सकता है। इसलिए अपने घर की बातें तू किसी से नहीं कहना मेरे लाल। मैं किसी से नहीं कहूँगा माँ। संजू, बोलो। आज चलते हैं तेरे मामा के घर, क्योंकि तेरे पापा ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर वापस भी आना है। अगर नहीं आए तो इसी तरह फिर मारे जाएंगे। हाँ माँ चल मेरे लाल। दुनिया से आरज़ू को मिटा कर चले गए। दुनिया से आरज़ू को मिटा कर चले गए। उम्मीद का चिराग जला कर चले गए। दुनिया से आरज़ू को मिटा कर चले गए। उम्मीद का चिराग जला कर चले गए। उम्मीद का चिराग जला कर चले गए, जला कर चले गए। कुछ मीठी मीठी खोब दिखा कर चले गए। हाँ मेरे दोस्तों, आप लोग शायद हमारे नाम में जानते होंगे, हमारा नाम कृष्णा है। आज एक